संत कबीर कहते हैं, अरब खरब लो द्रव्य हो उदय अस्त लो राज, भक्ति महात्म न तुले ये सब कौने काज। साहब कहते हैं जो मनुष्य के पास में संपत्ति है, ये संपत्ति केवल जब तक जीवन है, जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के काम आती है। लेकिन संपत्ति से मुक्ति नहीं मिलती, संपत्ति से शांति नहीं मिलती। शांति और मुक्ति का स्रोत भक्ति है। इसलिए गरीब के लिए भी भक्ति अनिवार्य है और अमीर के लिए भी अनिवार्य है, क्योंकि हर आत्मा शांति की तलाश कर रहा है। आप गरीब हैं या अमीर हैं, लेकिन आपको शांति चाहिए, सुख चाहिए। और भक्ति सुख की खान है। जैसे वे बादल व्यर्थ हैं जिनसे वर्षा न हो, वो मनुष्य का धन दौलत व्यर्थ है जहां पर धर्म और भक्ति की वर्षा न हो। क्योंकि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसका जन्म केवल भक्ति के लिए मिला, धर्म की रक्षा के लिए मिला, धरती को स्वर्ग बनाने के लिए मनुष्य ने जन्म लिया। कुछ लोग सोचते हैं स्वर्ग और नरक भगवान बनाता है। भगवान कभी न स्वर्ग बनाता है न नरक बनाता है। स्वर्ग और नरक की रचना मनुष्य स्वयं करता है। जब मनुष्य के हाथों से पाप होने लगता है, जब मनुष्य छल कपट करने लगता है, जब मनुष्य बहुत क्रोध करने लगता है, जब मनुष्य की सहनशीलता टूट जाती है, जब मनुष्य के अंदर गुस्सा बहुत आती है, जब मनुष्य लोभी हो जाता है, लालची हो जाता है, कपटी हो जाता है, तो मनुष्य के द्वारा नरक की रचना शुरू हो जाती है। जब मनुष्य के मन में उदारता आती है, त्याग आता है, किसी भाई ने थोड़ा ले लिया, ज्यादा ले लिया, उसने थोड़ा धन ले लिया ज्यादा, तुम्हारे मन में संतोष आ गया, वहां स्वर्ग बन जाता है। जिसका मन चिंता मुक्त है, जिसका मन प्रेम से भरा हुआ और जिसका हृदय संतोष में डूबा हुआ है, जो आलस छल कपट से दूर रहता है, जो हमेशा गम खाने के लिए तैयार रहता है, जिसके मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं पैदा होता है, जो दूसरों की निंदा और प्रपंच में अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाता है, ऐसा व्यक्ति जो हमेशा धर्म और पवित्र कर्म में डूबा रहता है, वो जहां रहता है वहीं पर स्वर्ग बनता चला जाता है, स्वर्ग बनता चला जाता है। कर्म करने में तुम स्वतंत्र हो, लेकिन कर्म का फल पाने में परतंत्र हो। एक विद्यार्थी पढ़ाई करने में, पढ़ाई न करने में स्वतंत्र है। इच्छा हो पढ़ो, इच्छा हो मत पढ़ो, लेकिन अगर नहीं पढ़ोगे तो उसका फल अलग है, और पढ़ोगे तो उसका फल अलग है। गम खाने में भी तुम स्वतंत्र हो, इच्छा है गम खाओ, इच्छा है मत खाओ, लेकिन गम खाने का फल शांति है, और गम न खाने का फल बहुत बड़ा विवाद हो सकता है। जीवन में स्वतंत्रता मिली है, पर याद रखना, अंकुश
हीन हाथी, अनुशासनहीन मनुष्य, दोनों उजाड़ और बिगाड़ करते हैं। स्वतंत्रता खतरनाक भी होती है। जिमें स्वतंत्र हुई बिगड़ही नारी। स्त्रियां स्वतंत्र हो जाएं तो वेश्या बन जाती है। पुरुष स्वतंत्र हो जाए तो फिर क्या करता है? जो नहीं करना चाहिए वो सब कुछ करता है। कुकर्म, दुष्कर्म, व्यभिचार कर्म, मांस, मदिरा, सारी बुराइयों में डूब जाता है। मनुष्य ने जितनी गाड़ियां बनाई हैं सभी गाड़ियों में ब्रेक है। छोटी सी साइकिल है उसमें भी ब्रेक है। साइकिल बहुत तेज नहीं भागती, जितना तुम पांव घुमाओगे उतना भागेगी, लेकिन फिर भी ब्रेक है। क्यों? क्योंकि साइकिल धीरे भी चलेगी तो भी लड़ सकती है। कितने लोग पैदल भी लड़ जाते हैं। सामने से कोई पैदल आ रहा, खुद पैदल जा रहे हैं, पैदल पैदल टकरा जाते हैं। ब्रेक का कितना महत्व। फिर गाड़ियों में पावर ब्रेक, हैंड ब्रेक, सुपर ब्रेक, साधारण ब्रेक, सब तरह के ब्रेक लगे। जिस गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया एक्सीडेंट हो जाता है। मनुष्य के मन के ऊपर भी ब्रेक होना चाहिए।